एम्बुलेंस ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जब भी हम इस गाड़ी को रास्ते में देखते हैं तो हम ये तक नहीं जानते होते कि इस गाड़ी के अंदर है कौन, लेकिन फिर भी दिल से एक ही आवाज निकलती है कि भगवान इसे इस मुसीबत से बचा लो। आज हम ट्रैफिक में एम्बुलेंस दिखने पर हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए और एम्बुलेंस को कैसे रास्ता देना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेट्स गो। आपने कभी ना कभी ये तो जरूर सुना ही होगा कि एम्बुलेंस ने 300 से 400 किलोमीटर का सफर जो है वो बहुत ही कम समय में तय करके व्यक्ति की जान बचाई है। लेकिन आपने ऐसी कई खबरें सुनी होंगी जहां पर ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस में मरीजों को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस को किसी भी स्पीड में किसी भी लेन में चला सकता है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो पहले हम एम्बुलेंस ड्राइवर के नियमों के बारे में जान लेते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर अपनी मर्जी से रेड लाइट पार नहीं कर सकता है। ट्रैफिक पुलिस के आज्ञा के बिना एम्बुलेंस ड्राइवर लाल बत्ती को पार नहीं कर सकता। और तो और एम्बुलेंस ड्राइवर अपनी मर्जी से किसी भी गति में किसी भी जगह पर किसी भी पब्लिक प्लेस में एम्बुलेंस नहीं चला सकता। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो मरीज के इमरजेंसी कंडीशन को मद्देनजर में रखते हुए एम्बुलेंस ड्राइवर पर कार्रवाई की जाती है। होना ये चाहिए कि जैसे ही एम्बुलेंस अस्पताल से निकलती है, ट्रैफिक पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, जिससे कि जैसे वीआईपीओ के लिए ट्रैफिक क्लियरेंस किया जाता है, वैसे ही इमरजेंसी केसेस में एम्बुलेंस के लिए भी ट्रैफिक क्लियरेंस हो जानी चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि भारत में ऐसा नहीं हो पाता। अब हम एक अच्छे नागरिक होते हुए एम्बुलेंस के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से परिस्थितियां और मुश्किल हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि सावधानी को ध्यान में रखते हुए और जल्द से जल्द एम्बुलेंस के रास्ते से हट जाना चाहिए। अब सवाल यही उठता है कि हटे तो किस साइड हटे, राइट में या फिर लेफ्ट में? इसका उत्तर यह है कि कोशिश करें जितना हो सके आप उतना अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएं और एम्बुलेंस के लिए राइट लेन खाली छोड़ें। तीसरी बात यह है कि अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल के इंटरसेक्शन में हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल को पार करके लेफ्ट साइड में जाइए। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई एम्बुलेंस जा रहा है तो कृपया करके उसके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश ना करें और उसको ओवरटेक भी ना करें, क्योंकि यह एक कानूनी अपराध है। और कई जगहों पर तो ये भी देखा गया है कि एम्बुलेंस का फायदा उठाकर लोग एम्बुलेंस के पीछे तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं। इससे भी अपघात हो सकते हैं। और किसी भी एम्बुलेंस के आगे या पीछे अपनी गाड़ी को खड़ी ना करें, क्योंकि यह भी एक कानूनी अपराध है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कुछ राज्यों में और क्षेत्रों में यह कानून थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कानून के बारे में जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। आने वाले दिनों में एम्बुलेंस की व्यवस्था को कैसे सुलभ की जाए, इसके बारे में थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद दो मुख्य उपाय मिले हैं। पहला उपाय यह है कि इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए एक अलग से लेन बनाई जाए, जिसमें एम्बुलेंस और फायर सर्विस जैसे कई इमरजेंसी गाड़ियां गुजर सके। मगर इस कार्य को पूरा करने के लिए जगह भी काफी सारी चाहिए और इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आ सकता है, जो कि अभी की परिस्थिति में देखा जाए तो असंभव सा लगता है। दूसरा उपाय यह है कि गूगल मैप्स और जीपीएस की टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाकर हम एम्बुलेंस के व्यवस्था को और आसान बना सकते हैं। जैसे कि एम्बुलेंस के लिए अपने आसपास जितने भी अस्पताल हैं
उनके बारे में जानकारी मिले और उन तक पहुंचने के सबसे आसान रास्तों के बारे में भी जानकारी मिले। या फिर अभी प्रयोग में चल रहे गूगल मैप्स में ही ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे कि गूगल मैप यूजर्स को और ट्रैफिक पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कोई इमरजेंसी व्हीकल रास्ते में है या फिर नहीं, जिससे कि जो इमरजेंसी व्हीकल है वो ट्रैफिक में ना फंसकर समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। लॉकडाउन के बाद से इन नियमों का अवश्य पालन करें। इस वीडियो को अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता इस वीडियो से अपनों में से किसी की मदद हो जाए। ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।